मद्देनजर ये वोटों को बांटने का खेल हो सकता है। शंकराचार्य भक्तों को चैलेंज कर रहे हैं। मैं शंकराचार्य के चरणों में बैठता हूं और हम तुम्हारे साथ हैं अनशन के लिए। आओ बैठो, मैं चैलेंज करता हूं। तस्वीरें 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई धर्म संसद की हैं, जहां एक साईं भक्त को शंकराचार्य समर्थकों ने मंच से धक्के मारकर नीचे उतार दिया। साईं पर शास्त्रार्थ की चुनौती देने वाले संतों ने उस साईं भक्त को बोलने तक का मौका नहीं दिया जो शास्त्रार्थ करना चाहता था। आखिर क्यों? शंकराचार्य भक्तों को चैलेंज कर रहे हैं। मैं शंकराचार्य के चरणों में बैठता हूं और हम तुम्हारे साथ हैं अनशन के लिए। आओ बैठो, मैं चैलेंज करता हूं। पिछले कई महीनों से द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो लगातार साईं को भगवान मानने से इनकार कर रहे हैं और मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाने को कहते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शंकराचार्य ने साईं के खिलाफ धर्मयुद्ध क्यों छेड़ दिया है? सवाल ये है कि क्या साईं पर संग्राम फिक्स है? क्या वोट के लिए आस्था पर चोट हुई? क्या महाराष्ट्र चुनाव की वजह से साईं का मुद्दा उछाला गया? क्या ये हिंदू वोटों के बंटवारे का खेल है? अगले 2 महीनों के अंदर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कहीं न कहीं ये सवाल उठने लगे हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि एक सियासी दल से उनके करीबी रिश्ते हैं। ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं साईं के विरोध के पीछे राजनीति तो नहीं, कहीं साईं के नाम पर हिंदू वोटों को बांटकर राजनीतिक दल कुर्सी तक पहुँचने का खेल तो नहीं खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हाँ, तो ये मसला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है जिस तरीके से अब राजनीति की बू इससे आने लगी है। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। महंत नवल किशोर दास महामंडलेश्वर हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। एच.एस. रावत साहब हमारे साथ हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के यहां पर समर्थक हैं। संजय साईनाथ हैं, साईं भक्त हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। 2 राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे। मुकेश नायक कांग्रेस से हमारे साथ होंगे और आरती मेहरा भारतीय जनता पार्टी की नेता है, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और संजय साईनाथ जी, बातचीत की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्या यह सब कुछ फिक्स है और जानबूझकर किया जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए? क्या यहां भी आपको लगता है कि वोट बैंक का खेल चल रहा है, हिंदू वोट को बांटने का खेल? मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूं कि शंकराचार्य जी कांग्रेसाचार्य हैं और उसके प्रमाण ये है कि ये कांग्रेस के बहुत नजदीक रहे हैं। वैसे तो उमा भारती भी इनकी शिष्या रही हैं, लेकिन उन्होंने इनकी बात को एक जगह काटा है कि मैं साईं बाबा में भागवत सत्ता देखती हूं और उसके ऊपर बिफर गए थे कि इस्तीफा देना चाहिए, ये करना चाहिए, बाकी बैकफुट पे आना पड़ा था। तो कांग्रेसाचार्य इस वजह से हैं कि उन्होंने अभी ही क्यों ये मुद्दा उठाया, पहले क्या याद नहीं आया जब यूपीए की सरकार थी ये मुद्दा उठाया। और जब मोदी जी के चुनाव कैंपेन हो रहे थे तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, एक शंखनाद नाम की पत्रिका आती है, उसमें आप ये देखिए कि मेरे ये आईपैड में एक, मैं कहूंगा कि नजदीक लाएं, दिखाएं ये। और इसमें लिखा हुआ है, इसमें पत्रकार ने लिखा हुआ है कि नो डाउट्स अबाउट वेयर देयर लॉयल्टी लाइज, ओम आवर रोम। तो उनके लिए ओम शब्द जो है वो बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन रोम शब्द, इटली शब्द बहुत मायने रखता है। राजनीति तो देखिए, राजनीति अगर में धर्म आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है। सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं और वो आप देखे होंगे तमाम हिंदू मंदिरों में भी गए। लेकिन धर्म के अंदर अगर राजनीति होती है तो ये तो विखंडित हो जाएगा समाज हमारा। रावत साहब, क्या ये खेल इसी का है क्या? हिंदू वोट बैंक को बांटने का प्रयास किया जा रहा है बिल्कुल सोची समझी राजनीति के तहत? अखिलेश जी, ये वाहियात बातें हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि सनातन धर्म जिस तरीके से घटता जा रहा है, हमारे जो मंदिर की जो उनको दूषित किया जा रहा है, उनमें मूर्ति जबरदस्ती पैसा दे दे करके पुजारियों को खरीद करके उनको बैठाया जा रहा है। तो ये उसमें राजनीति क्यों? मैं ये समझना चाह रहा हूं, ये चिंता एकाएक क्यों? अखिलेश, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले दिनों में। इससे पहले भी सामना आज से 13 साल पहले भी ये मुद्दा उठा था। गौहत्या का मुद्दा लगातार उठता रहा है, गंगा का मुद्दा लगातार उठता रहा है, राम मंदिर का मुद्दा लगातार उठता रहा है। तमाम मुद्दे उठते रहते हैं, ये मुद्दा अचानक अभी क्यों? देखिए, अभी आज की डेट में यहाँ आरती मेहरा जी भी बैठी हुई हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आजादी के बाद और आज तक
हिंदुओं का ग्राफ, पॉपुलेशन ग्राफ इतना गिर गया और मुस्लिम का इतना बढ़ गया, हमारा ये दर्द है। अब क्या बातें कर रहे हैं? एक देश के अंदर आपको नहीं लगता कि आप बहुत ही बेबुनियाद एकदम बेचैन तर्क दे रहे हैं? जनसंख्या बढ़ा के आपको क्या हासिल हो जाएगा? कोई शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। अखिलेश जी, जनसंख्या कम करने की दरकार है सर। आप एक अच्छे रिपोर्टर हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक देश में 2 कानून होंगे क्या? एक व्यक्ति को तो छूट है कि 4 शादी कर लो और एक के ऊपर पाबंदी, ऐसा क्यों होता है? मैं क्यों नहीं है? मैं सर ये बहस का विषय है, मुद्दा वही है। मैं उसका जवाब एक मिनट आता हूं। मैं राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के पास जाऊंगा, लेकिन नवल किशोर दास जी, क्या आपको लगता है कि राजनीति हो रही है? पूरा फिक्स है ये जो कुछ चल रहा है? देखिए, धार्मिक जगत राजनीतिक क्षेत्र को मार्गदर्शन या अन्य समाज को, धार्मिक जगत के लोग मार्गदर्शन तो प्रारंभ से करते आए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, मार्गदर्शन, किसी पे अंकुश नहीं कि भाई ये करना अच्छा रहेगा, ये करना नहीं अच्छा रहेगा सर। लेकिन मार्गदर्शन में और थोपने में, दोनों में फर्क। मैंने पहले निवेदन किया ना कि हमारे वैचारिकता कहीं थोपने की नहीं होती, किसी को थोपना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति को अपनी अपनी अभिव्यक्ति करने का स्वतंत्र अधिकार है और धार्मिक जगत तक केवल मार्गदर्शन करे। राजनीति क्षेत्र के लोग राजनीति कर रहे हैं, बहुत कुशल लोग वर्तमान में तो मैं कहता हूं जो राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं वो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। सर मैं चाहूंगा आप साफगोई से बताएं खेल। नहीं, ये साफगोई से नहीं बताते, ये गोल गोल घुमाते हैं सर। नहीं, संजय जी की भाषा तो हम नहीं बोल सकते। देखिए, भाषा नहीं, मेरी अपनी भाषा है। मैं नहीं, आप क्षमा कीजिए, मेरी अपनी भाषा। धर्म में राजनीति हावी हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहिए, आप स्पष्ट कहिए ना। मैं क्या बोलूंगा, आपको पूछ के नहीं बोल पाऊंगा, मैं आपको पूछ के नहीं बोल पाऊंगा, मेरी अपनी भाषा है। आप गोल गोल घुमाएं तो हमें भी कुछ समझ नहीं आएगा। मैं साधु हूँ, मैं अपनी भाषा अपनी मर्यादा जानता हूँ, बंधु क्षमा करना। मैंने केवल इतना कहा है कि धर्म का काम है समाज का मार्गदर्शन करना, ठीक है। वो सही क्या है गलत क्या ये बताए। हम आपको अंकुश नहीं, ये नहीं कह सकते आपको अखिलेश जी यही करो, हम क्या कह सकते हैं कि शास्त्र में ये लिखा है। मंदिर में किसकी मूर्ति लगे ना लगे, इसे सही गलत का फैसला कैसे? देखिए, मंदिर में मूर्ति जो हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित है, जो उपासना होना चाहिए शास्त्र विधि से होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, इतना मैंने जरूर कहा कि कोई महापुरुष के रूप में हम अपने गुरु जी की पूजा करते हैं, कोई महापुरुष के रूप में किसी की पूजा करता है, किसी को मानता है, उसमें आपत्ति नहीं है। परंतु भगवान के रूप में हमारे यहाँ जैसे 24 अवतार हैं, उनकी पूजा आप कर सकते हैं, भगवान शिव दुर्गा इत्यादि पूजा कर सकते हैं। तो उपासना शास्त्र सम्मत हो। आरती मेहरा जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको लगता है कि राजनीति हो रही है धर्म की आड़ में, हिंदू वोट को बांटने का खेल चल रहा है, ये लड़ाई जानबूझकर पैदा की जा रही है, नफरत की दीवार खींची जा रही है? देखिए, मैं ये तो नहीं जानती राजनीति हो रही है या नहीं हो रही, ये जो कर रहे हैं वो जाने, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज जब देश में जो राष्ट्रवादी शक्ति को देश की जनता ने चुना है, उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। वो चुनौतियां हैं इस देश को पूरी तरह से, इस देश की रक्षा हो, अच्छी विदेश नीति बने, हर व्यक्ति के पेट में अन्न हो, उसके सिर पे छत हो, एक एक बच्ची के लिए इतना संवेदनशील तरीके से प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं। आज जनधन योजना पूरे भारत में लागू हो रही है। मैडम, मैंने सवाल कुछ और पूछा था, आपने अपना भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो रखना शुरू कर दिया। नहीं, मेरा सवाल आरती मेहरा जी बहुत साफ था। एजेंडा ही है, वही एजेंडा देश का एजेंडा है। खेल को आप समझती हैं आरती मेहरा जी, ऐसा नहीं, वही एजेंडा देश का एजेंडा है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा, क्या वोटों के ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है? नादान नहीं हूँ, मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। आरती मेहरा जी, नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये जो धर्म और आस्था का सवाल है, ये व्यक्तिगत है। ये प्रत्येक व्यक्ति को, भारत जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें हर व्यक्ति को अधिकार है तो इसका ये मतलब निकाला जाए। आरती जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, सुन लीजिए, किसमें विश्वास करे। आरती मेहरा जी, आपने जो बात कही कि ये निजी आस्था का विषय है, तो क्या स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अगर इस तरह की बातें कह रहे हैं और जिस तरह से लगातार साईं पर हमले कर रहे हैं, साईं की मूर्तियां हटाने की वकालत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, ये मानती हैं आप? देखिए, हम बहुत सम्मान करते हैं, शंकराचार्य जी हैं इस देश के, लेकिन देश की जनता को संभाल के रखना और सुधार करना,
ये उनका दायित्व है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उनका हर एक एक्शन जो हो वो देश को जोड़ने के लिए हो। मेरा पुनः मैं आपसे कहूंगी, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आप मुझे कह रहे हैं कि मैं भटक रही हूं, मैं बिल्कुल भटक नहीं रही, मैं आपको फिर मुद्दे पे ला रही हूं। चलिए ठीक आज है, देश के सामने चुनौती, मुद्दे पे मैं बाद में बात करूंगा। आपसे मुकेश जी मेरे साथ हैं, एक मिनट। और मुकेश नायक है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका विरोध करना चाहूंगा से ही। जी जी आरती जी आता हूं। मुकेश जी, क्या मैच फिक्स है, जानबूझकर ये सब चल रहा है? देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूं, एक राजनीतिक दल का सदस्य भी हूं और मैं सनातन धर्म में स्थित हूं। मैं सनातन परंपरा को मानता हूं। एक राजनीतिक दल का सदस्य होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भारत की समृद्ध विविधता को स्वीकार करता हूं, सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। लेकिन मैं एक सनातनी होने के नाते ये बहुत ही स्पष्ट और विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, ये हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है और इससे एक कदम भी इधर उधर जाना, मैं तो कह ही रहा हूं, मेरे लिए संभव नहीं है। मैं नहीं चाहता कि गाय के दूध में अकौआ का दूध मिलाया जाए। आप मानते हैं इस बात को ना, जो बातें कही जा रही हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से, इसका तो ये मतलब है ना मुकेश जी? कह तो रहे हैं परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी एक आत्मज्ञानी, मुक्त चेता और देह अभिमान से मुक्त महान संत है, शंकराचार्य है, सनातन धर्म की धर्म ध्वजा है और उन्होंने जो कहा है मैं उससे 100% सहमत हूं। संजय साइनाथ जी, आपको फिर इसमें राजनीति की बू क्यों नजर आ रही है? राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे कह रहे हैं कि कोई राजनीति नहीं है। अखिलेश भाई स्पष्ट कर दिया उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेसाचार्य हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी एक मुद्दा उठाया उन्होंने दूसरी शादी का। ये कांग्रेस का भी कल्चर रहा है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए, मत होइए। जानकर नहीं हो रहा हूँ। हम आज जिस आप मेरी बात सुनिए। मोदी जी की कोई भी बात, आप पत्रकार हैं, आप उनके सामने जाके मोदी जी की कोई बात कर लीजिए, आप वो सीधा थप्पड़ ही मारते हैं और कुछ बात नहीं करते हैं, वो सीधा थप्पड़ मार देते। अरे उस समय बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तुम कहां थे? बनारस के चुनाव में, बनारस के चुनाव में उन्होंने उनके मोदी जी के खिलाफ में कैंपेन किया। 370 की बात करते हैं कवर्धा में बैठ के। कवर्धा एक छोटी सी जगह पे इतने बड़े धर्म संसद का ऐलान करते हैं। बताइए, इतने बड़े क्या है? संजय साइनाथ जी, आप जो तमाम तर्क दे रहे हैं, आपसे मेरा एक सवाल है। जो हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा गया है उसके आधार पर जो बातें कही गई कि हिंदू धर्म शास्त्रों में साईं को अवतारी नहीं माना गया है, तो उनकी बात भी तो अपनी जगह सही हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। आप सिरे से खारिज नकारा नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी शास्त्र में, किसी भी उपनिषद में साईं बाबा का जिक्र नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है? जितने हमारे देश में सन्यासी हैं, साधु हैं, उनका भी तो जिक्र नहीं है, उनको अपमानित करें हम? अरे उनका जिक्र कैसे नहीं है? सबका जिक्र है। अखिलेश जी, ये बेकार की बात कर रहे हैं। इतनी बेचैनी क्यों है? आप बिंदुवार पॉइंट के हिसाब से रखिए, तथ्यात्मक तरीके से क्यों इतनी बेचैनी है? ठीक, घबराहट क्यों है? जो जिसकी पूजा करना चाहे करे। मैं अपने माता पिता की पूजा करना चाहता हूं, मैं उनकी पूजा करूंगा। ऐसे नहीं होता हिंदू धर्म के अंदर। आप जाके किसी मुस्लिम की जाके पूजा करोगे, नाम रखो अखिलेश आप अपना और जाके मस्जिद में नमाज करो, ऐसे नहीं होता सनातन के अंदर। आपने अपने पूजा पाठ, हम सनातनी हैं, हम तय करते हैं। अच्छा, हमारा पुरोहित तय करता है, हमारा शंकराचार्य तय करता है, हम तय करते हैं। आपकी जब शादी हुई थी, आपकी जब शादी हुई थी, जब आपका नाम, अखिलेश जी, जब संजय साईनाथ की शादी हुई थी, संजय साईनाथ की शादी हुई थी तो वेद मंत्रों से हुई थी, और आपकी शादी भी हुई थी तो वेद मंत्रों से हुई थी। हम तो कही रहे हैं ना, वेद मंत्रों में साईं बाबा के जाने देंगे, हम तो कही नहीं जाने देंगे आपको किसी कीमत पर। अदालतों में भी शादियां होती हैं। महंत नवल किशोर दास जी, आप इत्तेफाक रखते हैं जो बातें कह रहे हैं यहाँ पर? रावत साहब, देखिए, मैं निवेदन करना, मैंने पहले कह चुका हूं अपनी बात को। नहीं, ये कह रहे हैं कि हम तय करेंगे कि कौन किसकी पूजा। हाँ, धर्म तय करता है, बोलो ना आप, धर्म तय करता है इसको। ये लीजिए, आप बना रहे हैं। नहीं, आप बोलो धर्माचार्य धर्म तय करता है इसको, इसमें दिक्कत क्या? धर्म तय करता है। एक बात मैंने पहले निवेदन किया है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। और मैंने पहले एक भी निवेदन किया है कि जैसे किसी को कोई, हम अपने गुरुजी को मानते हैं, पर एक बात हम लोग संतों ने कहा है कि भाई उनको जगह जगह मंदिरों में बैठा करके महापुरुषों को महापुरुष रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। एक बात। तीसरा, देखिए, हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति करने का पहला अधिकार मैंने पहले कहा है, परंतु जो मूल परंपरा है, हमारी जो मूल संस्कृति है, उसको कोई क्षति न पहुंचे। अखिलेश जी, हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है, परंपरा को बनाए रखना हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? अब अकारण में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने लगे, कोई भी विवाद ऐसा नहीं। बताइए ना, आरोप प्रत्यारोप
धमकी देते हैं साहब, फोन कोई विवाद ऐसा नहीं, कोई विवाद ऐसा नहीं जिसका संवाद न किया जा सके, बैठ के उसका निर्णय नहीं किया जा सके। और धर्म तो वैसे भी जोड़ता है। मेरा निवेदन, हाँ बिल्कुल जोड़ने का ही काम करते हैं। हमारा निवेदन इतना है, क्या ये राजनीतिक दल वाले तोड़ने का काम कर रहे हैं? धर्म मेरा राजनीतिक विषय नहीं है, मैं राजनीतिक विषय में कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्षमा करना। मेरा निवेदन केवल इतना है कि धार्मिक जगत इस समय जो धार्मिक क्षति हो रही है वर्तमान में आस्था के नाम पर, सभी धर्माचार्यों को बैठ करके कम से कम एक समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए। क्षति जो हो रही है उसकी पूर्ति करे ना, उसके लिए क्या हो सकता है ये करे। रावत साहब तो कह रहे हैं कि मैं आपको मानना, बिल्कुल हम तय करते हैं, कुंडली धर्माचार्यों को बैठ के समाज का मार्गदर्शन हमारे अनुसार, हमारे अनुसार आपका हवन होता है, समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए। अब समाज फिर भी समाज का हम नहीं मानते तो आपकी मर्जी। नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको मानना पड़ेगा। हम कह रहे हैं धर्माचार्य हमारे पास तो कोई नहीं है कि जबरदस्ती किसी को माने जी। धर्म गुरु एक शास्त्रों में लिखा है, कहेंगे कि लिखा शास्त्र तय करते हैं, आपका हम नहीं मानते, मनन करते हैं। जब जब स्कूल में आप जाते हैं तो जैसे आपको शिक्षा दी जाती है वैसे आपको मनन करना पड़ता है। ऐसे हमारे धर्माचार्य करके अगर जनेऊ आपको पहनाते हैं, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, लेकिन मेरा फैसला मेरा होगा। इसी तरीके से हर किसी का फैसला अपना होता है, अपनी बुद्धि से स्वविवेक से निर्णय लेता है। आप अगर ये तय कर लें, जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया और संजय साईनाथ बोलते हैं मैं तो इनको जूते मारूंगा, मैं क्या बोला जूते मारूंगा देगा? आप जबरदस्ती बोलेंगे जूते मारेंगे, आप जैसे लोगों को जूते मारेंगे लोग, हम क्यों जूते मारेंगे? आप ऐसी बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मैंने ये बात कही, आप पैदा सनातन में हो रहे हैं, आप बोलते हैं ये लोग आके यहाँ नरकल जो व्यक्ति सनातन में पैदा होकर के अगर दूसरे धर्म की बात करता है तो उसके लिए इससे ज्यादा और बकवास क्या हो सकती है? जूते मारने का जो आप जैसे लोगों को लोग जूते मारेंगे, आप ये जूते की बात कर रहे हो? आप लोग सुनिए अखिलेश जी, मैं आप कहते हो कि हम नहीं मानते धर्माचार्यों की बात, मानता हूँ। हम तो अपने माँ बाप को जूते मारेंगे, कौन मारने देगा तुम्हें? संतों को भी तुम्हें कोई पड़ोसी जूते नहीं मारने देगा, आचार्यों को। लेकिन मैं किसी ऐसे धर्म, नियम ये कहता है कि आपने विखंडित करने की बात करता हो, समाज में प्रदूषण फैलाता हो। मेरे को धमकी भरे फोन आ रहे हैं कि गोली मार दिए जाओगे, ये कर दिए जाओगे। कौन धमकी दे रहा है आपको? मेरे को फोन आया है। ऐसे तो लाखों आपने शिकायत की, मैं शिकायत करूंगा। अरे लाखों धमकियां मेरे पास आ रही हैं, मेरे पास लाखों धमकियां आ चुकी हैं। मैंने एक बार भी नहीं कहा, मैंने एक बार भी नहीं कहा मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी। अखिलेश जी, समाज का कुछ भला होगा, इस तरह की बहस हम करते रहेंगे, उससे समाज का कोई भला। आरती मेहरा मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। आरती मेहरा जी, आप लोगों ने धर्म और राजनीति का कुछ ऐसा घालमेल कर दिया कि देखिए यहाँ पे जो तमाम नुमाइंदे हैं हमारे साथ, चाहे वो सनातन धर्म के हो, साई भक्त हो, आपस में इस कदर अब तू मैं कर रहे हैं। क्यों आखिर इस तरीके का विषाक्त माहौल बना दिया गया? नहीं, आपने ये वर्ड बोला, आपने राजनीति और धर्म का इतना घालमेल कर दिया, मुझे लगता नहीं कि आपने से मेरा मतलब है आप लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों ने। आरती मेहरा जी, व्यक्तिगत तौर पे ना लें। नहीं, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो राष्ट्रीय चैनल पर, नेशनल चैनल पर इस तरह की बहस हो रही है और इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण। आरती मेहरा जी, आपको ये नजर नहीं आता है कि धर्म की आड़ में राजनीति होती है, भावनाओं को भड़का के राजनीति करते हैं लोग। जब दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बात अगर आपने सुननी नहीं है तो बैठाने का फायदा क्या है? बोलिए आपने अगर बीच में बोलना है तो बात का फायदा क्या है? नहीं, आरती जी आप बोलिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। बोलिए, आपकी बात सुनी जा रही है, बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं स्वयं एक सनातन धर्म फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं गुरु प्रथा में विश्वास रखती हूँ, मैंने अपने गुरु से दीक्षा ली, लेकिन उसके साथ ही साथ आर्य समाज, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हम बेटियों को न सिर्फ पढ़ाई की तरफ अग्रसर किया, कुरीतियां जो समाज की थी, जो सती प्रथा थी और जो फैली हुई मुद्दे से ऐसी गलत प्रथाएं थी, उनसे उन्होंने पूरा लड़े। तो मेरा विश्वास उनमें भी है, मेरा विश्वास सत्य साईं बाबा में भी है, और मेरा पूरा विश्वास सनातन धर्मी होने के कारण तो आरती जी भारतीय पूरी परंपराओं और संस्कृति में, इसका मतलब ये नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, जिसमें होगी जी, मेरा मन जिसमें होगा मैं उसको मानूंगी। ठीक है, मुझे कोई भी ये नहीं सिखा सकता या बता सकता कि आपको ये करना होगा या ये नहीं। नहीं, एच.एस. रावत है हमारे साथ, हर नागरिक। एक मिनट आरती जी, एच.एस. रावत हमारे साथ हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के समर्थक है, ये कह रहे हैं कि हम जो तय करेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। मैं आरती जी से ये पूछना चाहता हूं, जब आपकी आस्था अगर हर जगह पे, तो आपने बाबरी मस्जिद क्यों तोड़वाई थी?
नहीं, वो बाबरी समय मस्जिद आपकी आस तक कहाँ पे पहुंच गया? वो मंदिर ये कौन सी जगह पहुंच गए? वो मंदिर टूटा है, वो मंदिर आपने वो मंदिर की आपने मस्जिद क्यों तोड़वाई थी? उस मस्जिद को तोड़ने वाला भी यही था। ढांचा तोड़ा गया, पोंगा पंडित आके कहा उस मस्जिद को मंदिर 13 साल पहले जो मुद्दा उठाया, आप सब लोग राम मंदिर। तो क्या साईं पर संग्राम फिक्स है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिस तरह की स्थिति हाल के दिनों में देखने को मिली है और साईं विवाद को तूल देने का प्रयास किया गया है। मुकेश नायक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस की तरफ से आप नुमाइंदे हमारे पास, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि जानबूझकर इस मामले को तूल दिया जा रहा है? क्या महाराष्ट्र में जो आने वाले दिनों में चुनाव है उसे जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूं कि इसको तूल देने की कोई बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और कोई राजनीति से प्रेरित होकर चलने वाला ये विषय भी नहीं है। मैं केवल 5 सेकंड आपसे अधिक लेना चाहता हूं। इस पैनल के सामने विचार के लिए मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं। देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्यवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, इसके नीचे शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, प्रतिशाख्य, न्याय, वैशेषिक, अरण्यक, ब्राह्मण, सांख्य, योग, दर्शन, कर्म, मीमांसा, जी, भागवत के 18,000 श्लोक, गीता के 700 श्लोक। इसमें से जो लोग भी यहाँ पर चर्चा करने के लिए आए हैं वो 2-2 श्लोक पहले इन ग्रंथों के बोले, क्योंकि ये धर्म पर बात करना चाह रहे हैं, ये पता तो लगना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जिन लोगों का वास्ता भी नहीं इन चीजों से, उस तरह का खेल चल रहा। मैं यहाँ पैनल के बारे में ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वाकई ये हकीकत है कि जानबूझकर राजनीति की जाती है और जिन लोगों का खुद इससे वास्ता नहीं होता वो इस खेल में शामिल है। मैं लौटूंगा चर्चा में, इसी चीज को, इसी विषय को मैं उठाऊंगा। एक और बात कहना चाहता हूं, मुकेश जी, एक और बात, मजबूरी है मेरी, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। ब्रेकिंग न्यूज चला। ध्यान से गौर कीजिए इस बात पर, महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में चुनाव हैं। शिरडी में बहुत बड़ी संख्या में साईं भक्त हैं, आसपास के हिस्सों में बहुत बड़ी संख्या में साईं भक्त हैं। तो ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। एक आकलन ये भी है, कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है हिंदू वोट बैंक जो है उसे बांटने का प्रयास किया जा रहा है किसी खास राजनीतिक मकसद से। हमारे साथ एच.एस. रावत, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के समर्थक हैं। आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ यहां लगातार बने हुए। रावत साहब, क्या इसीलिए सब हो रहा है? ये तो हमेशा होता रहा है। अब आप आरोप लगा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन ये तो तब भी होता रहा था जब वहां पर जो ढांचा था ना, बाबरी ढांचा, वो गिराया गया था। उस समय भी आंदोलन हुए थे और तब से ये शुरुआत हुई है। आरती जी यहाँ बैठी हुई हैं। तो आप ये मानते हैं कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? रावत साहब, ये इंदिरा गांधी जी ने भी किया था पंजाब के अंदर। जो राजनीतिक पार्टी होती है, पोजीशन में चली जाती है, वो इस तरह के धार्मिक उन्माद फैला देती है। लेकिन शंकराचार्य जी का दर्द अपना है कि मंदिर निर्माण हो, गौ हत्या बंद हो। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? कौन करवा रहा है? मैं दोनों से अलग हटके धर्म गुरु शंकराचार्य जी के समर्थन के अंदर जो वहां बिल पास हुआ है, हमने मोदी साहब के सामने वो रखना है। इन चीजों को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करो, गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद करो, राम मंदिर निर्माण चालू करो। आप नहीं, मैं पूछ रहा हूं, साईं विवाद पर सवाल पूछ रहा हूं। क्यों? बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इस तरह की सोच हमारे गुरुदेव की है। आप लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मंदिरों से मूर्तियां हटा दी जाएं साईं बाबा। हाँ, वो हम ना लगने देंगे और बिल्कुल नहीं लगने देंगे। आपके घर में कोई जबरदस्ती कब्जा कर सकता है क्या? नहीं तो जो मंदिर बना रहा है वो तय करेगा उसमें कौन सी मूर्ति लगे। घर आपका बना हुआ है, आकर के उसके अंदर कोई मूर्ति बैठा दे बिना आपकी मर्जी के। मेरा निर्णय होगा ना सर, वो आप क्यों तय करेंगे मेरे घर में कौन सी मूर्ति? धर्माचार्य होते हैं शंकराचार्य, मेरे घर में कौन सी मूर्ति लगे ये आप क्यों तय करेंगे? शंकराचार्य सर्वोपरि होते हैं हिंदू धर्म के, सनातन के। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती एक शंकराचार्य हैं, और भी शंकराचार्य हैं, और शंकराचार्य हैं, उनके समर्थन हमारे साथ हैं, उनके पत्र हमारे साथ हैं। सारे पत्र तो आप दिखाते ही नहीं है। जी बिल्कुल दिखाते हैं। महंत नवल किशोर दास जी, क्या जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है, सब कुछ फिक्स है? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि वास्तव में दिशा निर्देशन करना चाहते हैं, लोगों को संस्कार और राष्ट्र के प्रति लगाव करना चाहते हैं तो धन्यवाद है। और जैसा आप लोग कह रहे हैं, शंका व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा कुछ है तो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक धर्माचार्य का, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि समाज को अच्छी दिशा देना। जैसे राजनीतिक लोग हैं, अपना राजनीति करेंगे, पर धार्मिक जगत के लोगों की मैं केवल बात कर रहा हूं। धार्मिक जगत के लोगों को चाहिए कि लोगों की आध्यात्मिक चेतना जागृत हो, लोग मनुष्य जीवन के लक्ष्य को, परमात्मा के उस तत्व को प्राप्त कर सकें। सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा सदैव धार्मिक पीठ से देती रहना चाहिए। यदि उसमें कहीं कोई मानसिकता अलग है तो उचित नहीं है।
नहीं तो खुले मन से समाज पहले नहीं है, ये आप मानते हैं? यदि ऐसा कुछ है तो ठीक है। संजय साईनाथ जी, आप लोगों को क्यों लगता है कि राजनीति हो रही होगी? देखिए, ये कुछ लगातार पुख्ता आधार बताइए, दो चार बताइए क्यों। लगातार जो है, जिन जिन मुद्दों पे बात की गई, ये सीधे तौर पे सरकार पे हमला है। साईं बाबा के ऊपर बात की गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा साईं बाबा को लोग मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं और शैव हैं। वहां पे शिव के मंदिरें हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग के बहुत सारे मंदिर हैं वहां जी। अब उनको तोड़ने की, विभाजित करने की बात हुई कि उनमें से कुछ विभाजित होंगे जो एकदम बिल्कुल कम्युनल कट्टर हिंदू बन के निकलेंगे, जो लिबरल नहीं होंगे, उनका वोट कांग्रेस को मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर देखिए, धर्म के हिसाब से अगर तोड़ फोड़ की बात की जाती है या ऐसी मंशा रखी जाती है तो टूटेगा कौन? उन्माद किन में फैलेगा? ये लड़ाई होगी किन में? आपस में, भाई भाई में। ये धर्मगुरुओं को ये तो सोचना पड़ेगा ना कि ये कर क्या रहे हैं हम। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो आस्था है, नहीं, तो क्या ये धर्मगुरु भी राजनीति से प्रेरित है? 100%, 100%। नहीं हो सकता, कुछ लोग खुलकर बताएं, देखिए देश की जनता भी जानना चाहती है। कवर्धा में, एक छोटी सी जगह कवर्धा में चातुर्मास में इतनी बड़ी धर्म संसद बुलाने की जरूरत क्या थी साहब? इतना कौन सा आफत आ गया था? इतनी कौन सी, मतलब कि देश में ये फैल गया था, महामारी फैल गई थी कि नहीं तुरंत एक छोटी सी जगह पे, वो भी चातुर्मास में, आप तुरंत बुलाइए इसको, आनंद फानन में हमारे बिल पास करवाइए और आनंद फानन में ये सारी चीजें कर दीजिए। आनंद फानन में साईं बाबा की भक्ति कोई आवश्यक नहीं होती। कांग्रेस से मुकेश नायक हमारे साथ हैं। मुकेश जी, अब देखिए, जो शक की सुई है वो आप लोगों की तरफ घूम रही है, जो तमाम लोग इशारा कर रहे हैं। यहां पर संजय साईनाथ भी जो बात कह रहे हैं, क्योंकि माना यही जाता है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेस के समर्थक हैं। देखिए, शंकराचार्य ना बीजेपी के होते हैं, ना शंकराचार्य कांग्रेस के होते हैं। और शंकराचार्य जी ने जिस चेतना के तल से इस विषय को उठाया है, विचार विमर्श के लिए, लोगों के सामने मार्गदर्शन के लिए, उस चेतना के तल से इस विषय पर बातचीत होना चाहिए। अभी जो महानुभाव साईं भक्त हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं और उनसे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूं कि शंकराचार्य जी हमारे सनातन धर्म के प्रतीक हैं, ध्वजा है, और जब भी उनके बारे में बोले तो एक आदर पूर्वक भी वो बात कर सकते हैं। शंकराचार्य पद के प्रति श्रीमान मेरे बहुत आदर है। नहीं लगता जब मैं बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं शंकराचार्य पद का, लेकिन इस पद पे आसीन होके कोई राजनीतिक पार्टी के तहत काम करे और आप देखिए मोदी के खिलाफ प्रचार, मोदी जी के खिलाफ प्रचार करना, या शंकराचार्य जी का काम है? एक पत्रकार जाके पूछता है कि क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने उठा के थापड़ मार दिया। ये शंकराचार्य जी का ये नीति है, ये धर्म है? आप बताइए मुझे, मैं आपसे प्रश्न करता हूं। मुकेश जी, हाँ, आप सुनिए ध्यानपूर्वक, सुनिए, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, जो शंकराचार्य हैं वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और देश को एक करने के लिए, देश की एकता के लिए, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी विषय पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। वो परिवार नहीं रखते हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, वो अपने से ऊपर उठ के सोचते हैं, वो आत्मज्ञानी हैं, वो आत्मरमण करते हैं। जो उन्हें दिखाई देता है इतने वर्षों की तपस्या के बाद हमें नहीं दिखाई देता। आपको पता नहीं है, परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी 12 वर्ष में गुफा के अंदर बैठकर उन्होंने मौन तप किया है। नहीं, आपको पता है, हर किसी के मन में श्रद्धा है, आदर है, जानने के लिए। मुकेश जी, इस बात को समझिए, बुनियादी फर्क है जो मैं कह रहा हूं। उनके प्रति, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रति सबके मन में श्रद्धा है, आदर भाव है, लेकिन जब वो साईं मामले को ज्यादा तूल देने लग गए हैं, तब शक की सुई अब घूम रही है उनकी मंशा को लेकर। तब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों आखिर इस मामले को इतना विवाद देना है? कोई किसी का भी भक्त हो, जो आस्था तो बहुत ही निजी विषय है ना मुकेश जी, आप तो खुद वरिष्ठ नेता है, समझते हैं इस चीज को। बट धार्मिक कथा करते हैं, धार्मिक कथा भी आप करते हैं, बता रहे हैं यहाँ पर। आत्महत्या करना भी निजी विषय है, लेकिन आत्महत्या करने से रोका जाता है ना, अंधेरे में जाने से रोका जाता है ना, विश्वास के प्रति जाने से रोका जाता है ना। तर्क नहीं है, आप कथा करते हैं, आरती मेहरा जी हैं, एक मिनट, आपके शब्द बहुत सर, एक मिनट। आरती मेहरा जी हैं मेरे साथ, एक और मेहमान है। आरती मेहरा भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है। आरती मेहरा जी, अगर ये विषय इतना उलझता जा रहा है, अब आप लोग केंद्र में, सरकार में है, सत्ता में है, क्या ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि इसको सुलझाने के लिए आप लोग भी प्रयत्न करें? धर्म के नाम पर सिर्फ वोट बटोरना कब तक चलेगा? कुछ सुलझाने का प्रयास भी कीजिए ना, अगर इस तरह के झगड़े चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये राजनीति से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये सरकार का विषय नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे परम पूजनीय शंकराचार्य जी, क्या साईं भक्तों में भारत के जन जन की आस्था बहुत
एक बड़ा नंबर है। क्या ये अभी शुरू हुई? क्या ये 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, सालों साल से चली आ रही है और बढ़ती चली जा रही है? तो इस आस्था में अचानक ही ये समय क्यों, इस तरह के टाइमिंग क्यों? क्यों बताइए? आपसे पुनः ये निवेदन करना चाहूंगी कि मैं इसमें राजनीति में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती। भारत की राजनीति नहीं, आप नहीं पढ़ना चाहती हैं क्योंकि आप लोगों को इसका नुकसान हो जाएगा, हिंदू वोट बैंक बट जाएंगे इससे। लेकिन इसका समाधान कैसे निकले? लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पे इसमें अगर तो देश में अगर इसके कारण से कृति आती है, अगर टूटता है देश इसकी वजह से, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या बात है? तो कौन किससे बचाने का जिम्मा सरकारों का भी तो होता है। मेरे भगवान जो बैठे हैं मेरे घर के मंदिर में, जो भगवान बैठे हैं, उन्हें कोई इस बात में समस्या नहीं है कि मैं उस घर के मंदिर में भगवान राम के मंदिर में भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदा के तौर पर अगर मैं रही हैं तो बहुत साईं बाबा की मूर्ति रखती हूँ, उन्हें कोई समस्या नहीं है। आज नहीं, ये देखिए, आप ऐसी बातें न करें जो समाज को तोड़े। समाज को तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। आप लोगों से मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जिम्मेदारी बनती है अपने अपने क्षेत्र में। सवाल है, अपने अपने क्षेत्र में सबकी बहुत जिम्मेदारी बनती है। आरती मेहरा जी एच.एस. रावत हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के समर्थक आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आरती मेहरा जी एच.एस. रावत हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के समर्थक हैं। आरती जी, आप एक बहुत बड़े पद पर बैठी हुई नेत्री हैं और समझदार हैं। आपको मैं बहुत पहले से भी जानता हूँ, मैं भी पार्टी में ही रहा हूँ। आज मैं धर्म गुरु जी की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पार्टी में भी रहे हैं, नेता भी रहे और अब धर्माचार्य बन गए हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, अपनी बात को मानना, अपनी मांग को मानना क्या बुरा है? हम गौ हत्या बंद करना मांग रहे हैं, हम राम मंदिर का निर्माण मांग रहे हैं और कॉमन सिविल कोड मांग रहे हैं कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। आप बताइए 370 जाए बाढ़ में, हम अपने लिए मांगे। 370 सरकार का विषय है, जगत गुरु 370 सरकार का विषय के बारे में आप सरकार 370 सरकारी लग रहा है, वो सरकारी है। आपको क्लियर नहीं लग रहा है? मैं क्लियर हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 370। यार सुनो यार, स्वरूपानंद जी के लिए ओम क्यों नहीं हो तुम? मैं तुम्हारे बीच में बोला हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, धारा 370 है सरकार का मैटर। मैं जवाब देना चाहूंगी जी। जवाब धारा 370 सरकार का मैटर, वो करे ना करे, हमें तो कॉमन सिविल कोड चाहिए, हमें एक देश एक नियम चाहिए, बंद चाहिए, धर्म चर्चा हो रही है, तमाम चर्चाएं चल रही हैं। आरती मेहरा जी छोटे में जवाब दीजिएगा अपने रास्ते। बहुत मर्यादा से मैं जवाब देना चाहूंगी। इस देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। बहुत जरूरी है। जो देश की आजादी के समय जब हमारी पॉपुलेशन 31 करोड़ थी और गायों की पॉपुलेशन 116 करोड़ थी, आज देश में गायें सिर्फ 18 करोड़ रह गई हैं और देश की जनसंख्या 121 करोड़ पहुंच गई है। इस इम्बैलेंस को ठीक करना है। लेकिन आप जो और बातें कह रहे हैं, हर चीज का एक राइट समय होता है। चलिए ठीक है। आज देश के सामने चुनौतियां हैं कि देश की जनता के सामने हम वापस अपने विषय पे आ रहे हैं। ठीक है, उस पर तमाम चर्चाएं हो रही है, सदन में भी होती है, तमाम चैनलों में, डिबेट में भी इस पर चर्चा होती है। महंत नवल किशोर दास जी, अगर वोट के नाम पर ये सब खेल चल रहा है, वोट के लिए आस्था पर चोट का जो खेल चल रहा है, इसको रोकने का प्रयास सरकार को नहीं करना चाहिए अगर सरकार की मंशा साफ है? नहीं, सरकार की मंशा वर्तमान में मेरी अपनी दृष्टि से बिल्कुल साफ है। वर्तमान में जो सत्तासीन लोग हैं वो राष्ट्र का कहीं क्षति पहुंचने देंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। कहीं भी चाहे आस्था के नाम पर या राष्ट्र की संस्कृति को कहीं क्षति पहुंचेगी तो बड़े सजग लोग हैं, बड़े राष्ट्रभक्त लोग हैं। मुझे लगता है विवाद को तो तूल पकड़े न जाने कितने महीने हो गए। नहीं, देखिए अब दोनों तरफ के लोग आहत हैं, चाहे वो सनातन धर्म के फॉलोअर्स हों या साईं के भक्त। नहीं, इसका जवाब वो निर्णय कब लेंगे मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई सत्ता का केंद्र आपकी राय पूछ रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए। मैं इतना कह सकता हूँ कि वर्तमान में जो सत्तासीन लोग हैं वो बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं और ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे राष्ट्र की संस्कृति को या किसी धार्मिकता को क्षति पहुंचे। बहुत निर्णय लेंगे, कब लेंगे वो निर्णय करेंगे। संजय साइना कह रहे हैं आप स्वामी जी के ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन मैं अभी तुरंत 10 मिनट पीछे की घटना बताऊं कि पार्टी के लिए कोई लड़ाई होती है तो इनकलाब जिंदाबाद होती है और 500-800 लोगों का धरना प्रदर्शन होता है। स्वामी चक्रपाणी जी ने विरुद्ध आके अपनी बातें कही और 500 उनके लोगों ने, उनके गुंडों ने उनके घर को अभी तक घेर रखा है।
अभी तुरंत की बात है। नहीं, आपके पास इसका आप आधार है, मेरे पास फोन है, आप मेरे पास फोन है, आप मैसेज पढ़िए, टीवी चैनल के आप मैसेज, मेरे पास मैसेज है, मेरे पास मैसेज है, संजय जी, मेरे पास मैसेज है, मेरे पास मैसेज है, करके उसमें गुंडे होते लोगों हैं ने क्या? घेर रखा है वहाँ पे। आप पता कराइए अपने चैनल से, है बात करने आप की। अपने चैनल से पता कराइए, आरती जी यहाँ बैठी आप हैं, अपने चैनल कांग्रेस के माध्यम से बैठी है। पता कराइए ना। क्या मैं झूठा हूँ तो मेरे ऊपर इनकी सफलता क्या साईं विवाद के पीछे राजनीति है? क्या जानबूझकर हिंदू वोट बैंक को बांटने का प्रयास किया जा रहा है और उसी के तहत इस तरह की राजनीति की जा रही है? राजनीति और धर्म का घालमेल हो रहा है। तमाम सवाल है, लेकिन इन सब के बीच स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जो बातें कही, उसे संजय साईनाथ जी, एक बड़ी तस्वीर जो खड़ी होती है वो ये भी है, आपको नहीं लगता कि वाकई में वो साईं बाबा जो कि बाह्य आडंबर के विरोधी थे, उनके नाम पर दुकानें सजने लगी, बाजार फैलने लगे, व्यवसाय होने लगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्म में व्यवसाय भी होता रहा है सदियों से, लेकिन साईं बाबा के नाम पे हुआ है। मैं मानता हूं इस बात को कि कुछ लोग साईं बाबा के मंदिर बनवा के, कुछ लोग सनातन मंदिर में साईं बाबा को ले जाके, कुछ लोग साईं बाबा की तरह चोले पहन के, कुछ लोग साईं बाबा की तरह वेश धारण करके व्यवसाय करते हैं और इसको रोकना चाहिए। देखिए, धर्म गुरुओं का यही तो काम था कि धर्म में विसंगति ना फैले, उसके लिए हम काम करें। ठीक है। तो ये पिछले कई सालों से कर क्या रहे थे? मुकेश जी, अचानक खड़े हो गए। मुकेश नायक जी, और शायद यही वजह है कि उंगली उठाने का मौका मिल गया है आज हर किसी को। देखिए, हर काम के लिए जो धर्म गुरु हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जिनका बिल्कुल चेतना का तल बिल्कुल अलग है, वो हर काम के लिए अपना एक सम्यक दृष्टिकोण अपनाते हैं, समय चुनते हैं। उन्होंने सही समय पर सही बात उठाई। देखिए, मैं किसी की आस्था पर प्रश्न सही समय क्यों था? ये तो आप एक ऐसी बात कह रहे हैं जिसपे अलग से बहस हो सकती है। आपको क्यों लगता है कि यही सही समय था? लोग तो ये कह रहे हैं कि चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव है इसलिए सही समय लगा। मुझे नहीं लगता, इसलिए को मेजोरिटी में है इस समय, इसलिए कि मेजोरिटी में है। मैं देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, मैं धर्म और आध्यात्म को समझता हूं, मैंने पूरे ग्रंथ पढ़े हैं। मैं शंकराचार्य जी के चरणों में बैठकर चारों शंकराचार्यों के संगत में रहा हूं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। मुकेश जी, महर्षि महेश माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं आपको, मेरे पास वक्त नहीं। आखिरी कमेंट आरती मेहरा जी से लेना चाहूंगा। सर, समय नहीं। आरती मेहरा जी, मुकेश नायक जी कह रहे हैं कि बिल्कुल ये सही समय था, इसलिए इस विषय को उठाया गया। नहीं, मुझे लगता है कि ये गलत है। बहस को, विचार को इस दिशा में हमें नहीं ले जाना चाहिए। नहीं, सुन लीजिए आरती जी क्या कह रही हैं। आरती जी, मेरा तो यही कहना है, पुनः मैं अखिलेश जी आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि इस विवाद का न समय कभी पहले ठीक था, न आज सही है, न आगे कभी ठीक होगा। आस्था, हिंदू धर्म जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है, वो सबको जोड़ना, सबको साथ लेके चलना सिखाता है। सारे धर्मों की अगर बात की जाए तो सार तत्व तो यही है, मूल उसमें यही है कि आपस में सब जुड़ कर रहे हैं। तोड़ने का प्रयास कोई भी, किसी भी धर्म में इसका जिक्र नहीं है। चलिए आरती जी, वक्त नहीं है, मैं माफी के साथ आपको भी बीच में रोक रहा हूं। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देश की जनता भी यही चाहती है कि यह विवाद जल्द से जल्द सुलझे और धर्म की आड़ में राजनीति ना हो। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।